वेलकम बैक इन पैचअप करेगा लड़ेगा में। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं, जुबैर खान को। जुबैर आप आ जाइए यहाँ पर। वालेकुम सलाम, बैठिए। वेलकम टू पैचअप करेगा या लड़ेगा। कैसे हैं जुबैर आप? करम मालिक आप सुना है। ओके, ठीक ठाक है, हम भी अल्लाह का शुक्र है। जुबैर, आपको पता है हमने आपको क्यों बुलाया यहाँ पे? जी, इनकी वजह से बुलाया। ओके, हमने आपसे इन्होंने कहा था कि आपको कांटेक्ट करें और यहाँ पे बुलाएं। कुछ सीरियस कंडीशंस हो गई थी, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई थी क्रिटिकल। तो अब आप, इन्होंने जो भी बताया है ठीक है, वो इनका अपना है। अब आप बताएं कि बेसिकली हुआ क्या था। देखिए, ये लड़की मेरे से शुरू से ही पीछे पड़ी है। बताने से पहले ना सब बात सच बोलना। सच बोल रहा हूँ, एक बात भी झूठ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात भी झूठ नहीं होनी चाहिए। जो भी आप बोले सच बोले। सच बता रहा हूँ, 10 लड़कों के साथ ही घूमती रहती है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं रहती है। और क्या, कहाँ देखो कभी आइसक्रीम पार्लर में, कभी कहीं। मेरा कजन है, मेरा खाला का लड़का है, फलाने का है, धमकाने का है, कि क्या लगाया भाई इसने। तुम्हारे दोस्तों ने आके मुझे बताया है कि जुबैर यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा, उन लड़कियों के साथ बैठा है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मैं क्यों यकीन करूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं उनको 10 बार सुना सकती हूँ। जुबैर एक मिनट, ये जिस प्रॉब्लम में, जिस कंडीशन में, ये आप ही की वजह से है, ठीक है? मेरी क्या वजह? पता है तुम्हारी वजह से हूँ मैं। ये आपको पता है, ये इन्होंने आपसे डिस्कस किया होगा कि नहीं किया? करने से क्या होता है? Because she is प्रेग्नेंट। और ये बात तुम्हें पता है? मुझे क्या पता किसका है? हाथ संभाल के बात करो। हाथापाई मत करो, बैठो। हाथापाई मत करो। लिहाज कर रहा हूँ तुम्हारा मैं। मैंने प्यार किया है तुमसे। कैसा प्यार किया है? ये कोई प्यार? बैठो, अच्छा बैठो, आप हाथापाई नहीं करो इस तरह। देखा आपने ये हरकतें? देखो यहाँ पे गलत इल्जाम लगाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या? गलत इल्जाम लगाओगे? अच्छा, इधर इधर आपका नहीं है ना। हम ऐसा करते हैं कि आपका डीएनए टेस्ट करवाते हैं, इनका भी करवाते हैं। बिल्कुल करवाएं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। फिर पता चलेगा कि किसका है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये कोई अब वो पुराने दौर थे, बच्चों का खेल बनाया हुआ है क्या? डीएनए टेस्ट होगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। जो बात है सच, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, यहाँ पर आओ, सच बोलो जो सच है। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी हरकतें भी तो ऐसी है ना। मैं क्या करूं? क्या मैंने क्या किया है? तुम मुझे सजा दे रहे हो तुम्हारे प्यार करने की। ये बताओ, ये जो प्रेग्नेंट है तुम्हारी वजह से है कि नहीं है? जी है। तो झूठ क्यों बोल रहे थे? तो आप उस बेचारे पे इतने इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग करके रखा है। आपके घर में माँ बहनें नहीं है? मेरी माँ को बहुत परेशान करा। इतने मेरे वसाइल है नहीं जो मैं इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकूं, बच्चे का कर सकूं। बच्चा अपने नसीब से लाता ना। तुम मेहनत करो, कमाओ, मुझे भी खिलाओ, मेरे बच्चे को भी खिलाओ। बोलो तो मैं जॉब करूंगी। इन्होंने हमें मेल पे बताया था कि इन्होंने आपसे एक डिस्कशन किया था इस बारे में पूरा। आपने इनको क्लियरली बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जॉब अभी नई नहीं लगी है, इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। दूसरा, आप ये आपके घर पे गई थी आपकी वालिदा से बात करने। बहुत आपकी वालिदा ने इनको बाहर निकाला मेरे घर पे। सच्चाई बताइए, मैंने तुम्हारी माँ को मेरे घर पे। और क्यों ना जाऊं? ताल्लुक मेरा है मेरी माँ से। क्यों? तुम्हारी माँ से भी मेरा ताल्लुक। जब आप रिस्पांस नहीं देंगे तो वो बेचारी आपकी और नहीं, शादी के बाद लड़की का ताल्लुक लड़के से नहीं, उसकी माँ से भी होता है, खाली लड़के से नहीं होता, इवन पूरे खानदान से होता है। ये समझते हैं शादी हो गई, अगर शादी ना भी, सिर्फ मुझसे ही ताल्लुक है। खानदान गया चूल्हे भाड़ में, तुम्हारा खानदान चूल्हे भाड़ में जाए। ये इसकी हरकतें। हरकतें प्यार करने से पहले नहीं सोचा था? करने से पहले नहीं सोचा था। अच्छा खैर, इस वक्त हमारे साथ तहमीना भी मौजूद है, इनकी बड़ी बहन आयशा की। तो हम लोग तहमीना को बुलाते हैं व्यूअर्स, तो उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो तहमीना प्लीज आ जाइए आप। वालेकुम सलाम, वेलकम टू पैचअप करेगा लड़ेगा, हैव अ सीट। ओके, कैसी है तहमीना? आप क्या करती हैं? मैं घर में होती हूँ। अच्छा ओके। अच्छा, आपने और आपकी छोटी सिस्टर ने मिलकर हमें एक मेल करी थी जी। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ज़रूर आपके मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अभी आपके सामने आपकी सिस्टर भी हैं और जुबैर भी मौजूद है, ठीक है? अब आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम तो पता ही है आपको सारी। बाहर ये दोनों तो बहुत आगे निकल चुके हैं और मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों ने वैसे बहुत जल्दबाजी की है जी।
मैंने इसको भी बहुत समझाया है। जल्दबाजी नहीं थी, ये प्यार। तुम्हारे तो कुछ समझ में नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं थी आप, ये प्यार था। मैं ये समझती हूँ इस वक्त ना समझ है जी, और ना समझी में ये ना समझ है, ये ना समझ है, लेकिन ये तो समझदार था। ये इतनी ना समझ है यहाँ बेटी ला के। तुम्हें तो सोचना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था ना अपनी बहन को। वो मुझे क्या समझाती, मैंने उसको भी मैंने बहुत समझाया है। मैंने उनसे पूछ के नहीं किया, उनसे पूछ के तुमसे प्यार नहीं किया था, उनसे पूछ के घूमने फिरने तुम्हारे साथ नहीं जाती थी, लेकिन ये मेरी अपनी खुद की मर्जी थी। मेरी बहन ने तुमसे मोहब्बत की है, हमारे घर में किसी को इस तरह कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता इस वक्त मैं किस पोजीशन से गुजर रही हूँ। तो आप इसकी हरकतें भी तो देखें। उसको मैंने बहुत समझाया है, मैंने मारा भी है। तो मेरी आपको बताना क्या, यकीन करोगे कि मेरे हमारे घर में किसी को, अम्मी को, हमारी माँ को, किसी को कुछ पता नहीं। ये औरों के साथ क्यों घूमती है? तुमने तो सोचा भी नहीं कि तुम कौन सी हरकत कर रहे हो। अपनी बहन को पूछो ना, अपनी बहन से भी पूछो। मैं अकेला करने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि कुछ हो ही नहीं। आपी से कि 24 घंटा मैं तुमसे लगी रहती थी, यहाँ तक कि वो मुझे डांटती थी। सुबह शाम उसकी जुबान पे सिर्फ तुम्हारे लिए वाकई में पछता रही हूँ, वाकई में पछता रही हूँ। पछता तो मैं रहा हूँ, तुम क्या पछताओगे? तुम्हें छोड़ो 10 मिल जाएंगे। देखिए जुबैर, आपने जो कदम उठाया, ठीक है ना, आपने उनकी जिंदगी एक तरीके से खराब कर दी। मैं ये नहीं कहूंगा कसूर सिर्फ आपका है, कसूर उनका भी था और आपका भी था, लेकिन अब जो कर रहे हो वो गलती आप कर रहे हो, क्योंकि आप अब इस हालत में वो हो गई हैं तो आप उसको अकेला छोड़ दो, उससे शादी नहीं करके उसको तो अलग करके। शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? देखना अभी आपको पता है हालात कितने खराब चल रहे हैं। अरे क्या हालात चल रहे हैं तुम्हारे? क्या हालात बिल्कुल सही थे। किसी के लिए हालात खराब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए खराब है। मैंने पहले भी कहा था, हमारी अपनी मर्जी थी ना, मेरी थोड़ी थी कोई, हमारी अपनी मर्जी भी शामिल थी। तो बताया था जब घूमती थी, जब कुछ नहीं होता था। वाह, घूमती थी, 10 लड़कियां लेके तुम घूमो। अरे सारे इल्जाम उसी के ऊपर लगाए जा रहे हो, कुछ अपने बारे में सोचो। साबित कर रहे हो, वो बताएंगे तुमने कहाँ मुंह काला किया है, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं अपने पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या मुंह दिखाएंगी? मेरे से क्या पूछ रही है आप? अच्छा एक मिनट तहमीना, आपने अपनी अम्मी को ये सारी सिचुएशन बताई है अभी? नहीं, हमने भी अपने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे इसने मना करा था और मैं अपनी अम्मी को नहीं बताना चाहती, मगर ये बताना भी जरूरी है। लेकिन ये बात छुपेगी तो हम किसी फैसले पे पहुंचेंगे तो कुछ हो सकेगा ना, क्योंकि ये दोनों तो एक फैसला ही नहीं कर पा रहे। अच्छा अभी इन्होंने बोला था ये जुबैर आप ही कि मुझे इससे शादी करनी है, ये फैसला तो क्लियर कर दिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। फैसला नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है मेरे साथ। अभी इन्होंने ये बोला है कि मैं जुबैर के घर गई थी, इनकी वालिदा से इनकी बात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मुझे इन्होंने कभी बताया था नहीं, इन्होंने मुझे ये बताया, इन्होंने वही वाली बात है कि इन्होंने जल्दबाजी हर चीज में की है, ये इनके घर भी चली गई। इन्होंने मुझे सब बताया। एक मिनट, आपने अपनी वालिदा को अभी तक ये बात नहीं बताई है कुछ भी? जी नहीं, नहीं बताई है। जी नहीं। देखो सबसे पहले तो तुमने एक मिनट आयशा, सबसे पहले तो तुमने ये गलती करी इसके साथ, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारी गलती थी, दोनों की गलती थी। फिर उसके बाद तुमने अपनी वालिदा को नहीं बताया, ये गई बताने तो इसकी वालिदा ने, तुम्हारी वालिदा ने इसको जलील करके निकाला, तुमसे डिस्कशन किया होगा बाद में। नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारी वालिदा ने तुमसे डिस्कशन किया था जब इसको घर से बाहर निकाला था, उसके बाद पूछा था, एक लड़की आई थी, ऐसा ऐसा होगा, पूछा होगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात झूठा है, साफ मुकर जाएगा। क्यों नहीं बताओगे? शक्ल ही झूठी है इसकी। तो एक मिनट, इनकी वालिदा, आपकी वालिदा को अभी कॉल लगाई जाएगी और आपकी वालिदा के सामने आप अभी ये बात सच बताओगे कि आपने इनके साथ जो किया है या जो भी प्रॉब्लम हुई है बताओगे, और ये भी बताओगे कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ या लेकिन सच्चाई इसमें कि ये बताएगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप अभी फिलहाल अपनी वालिदा को ये बताओ कि आपने ये किया है, वो लड़की जो आई थी वो सच थी, सच्चाई बताओ। जी मिलाइए इनकी वालिदा को कॉल। आप मुझे अपना वालिदा का नंबर लाके दो, निकाल के दो मोबाइल से। गलत नंबर नहीं देना, सही नंबर देना। बंदा कोई भेजे साइड से। समझ में आ गई ना तुम्हारे? ये इनका हाल है, जिंदगी आगे भी मेरी बर्बाद कर दी। आयशा सोच समझ के ये बंदा भेजे साइड से। क्या सोच समझ के? आप ही ये लेके जाओ मोबाइल बेटा, इतना बड़ा जिंदगी का फैसला तुमने कर लिया। ये सेल लेके जाओ। लेकिन मैं पीछे नहीं हटी हूँ, मैं पीछे नहीं हटी हूँ, मैं क्यों हटूं पीछे? ये सेल लेके दो नंबर और उनको बोलो कि नंबर डायल करें। लेकिन इसी वजह से शादी भी नहीं करना चाहता मैं। आप 18 साल मेरा ये हाल इन्होंने करा हुआ है, तो शादी के बाद मेरा क्या हाल करेंगे? तुम्हारा क्या हाल कर दिया?
हो ना, आप खुद देख लो, ये देख लो क्या कर रही है। पता है ये कैसी थी मेरी बहन, किस तरह घर से निकलती थी वो। बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए। आज तुमने उसका लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। आप छोटे बच्चे तो नहीं ये हो, मेरा क्या लाइफ स्टाइल? अभी आप कहते हो कि हाँ मोहब्बत करनी, शादी नहीं करनी, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने बनाया है। अच्छा एक मिनट आयशा, आप इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं? क्योंकि जिससे पता होता है अगर मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं शादी तो तुम्हें इसी से करनी है। पास जाऊंगी, किससे बोलूंगी कि मुझसे शादी करो? लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, आपके साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। प्लीज खामोश रहें, कीप क्वाइट। आप बहुत शाउट कर रही हैं। इतना आगे निकल गए तुम लोगों ने कुछ सोचा भी नहीं। किसी के बारे में तो सोचते, खानदान के बारे में, घर के बारे में, माँ बाप के बारे में। ये अपनी बहन से भी पूछो ना, मैं ही सोचूं, सब कुछ मैं ही करूं। वो तो कैसी थी मैं बता तो रही हूँ, कैसी थी और आज कैसी है वो, कितनी आगे निकल गई। समझदारी वाला तो उसने कोई काम ही नहीं किया है। समझदारी आपको होनी चाहिए थी ना, अपनी बहन को इतनी इजाजत दी। तुम्हें तो समझदार होना चाहिए था, तुम समझदार नहीं थे। भरोसा किया था तभी तो निकली तुम्हारे साथ घूमी फिरी। अच्छा खैर व्यूअर्स, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी बहन की तुमने। एक मिनट कीप क्वाइट व्यूअर्स, हम लोग सब ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक का टाइम हुआ है। हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और इनकी वालिदा को कॉल लगाएंगे ब्रेक के बाद। तो डोंट वी गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, वी विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।